हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ठीक ही पढ़ रहे हैं आप राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। इसमें आज प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। ध्यान से सुनना प्लीज़। टाइगर रिजर्व 5, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्यजीव अभयारण्य 27 वो समय के साथ बढ़ते रहते हैं। 26 थे, अब 27 बताते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 36, आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 और मृगवन 7, जंतुआलय 5, वन्यजीव मंडल 16 और रामसर स्थल 2। ये मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, एक बार सुन लो, याद रह जाएंगे। जैसे टाइगर रिजर्व 5 रणथंभौर, कौन से वो बाद में वीडियो में बता दूँगा। रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इस प्रकार है। ये तो अभी 2023 में बना था धौलपुर करौली वाला। एक कुंभलगढ़ की बात चल रही है लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है। तो 5 तो टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्यजीव अभयारण्य 26 या 27 ऑप्शन के हिसाब से आप कर देना। 27 हो तो 27 हैं, 1-2 और भी या तो आ जाए 23, 26 या 27 में से एक आता है कोई, तो आप 27 कर देना या 26 कर देना। कंजर्वेशन रिजर्व ये वन्यजीव अभयारण्य 26-27 हो गए और कंजर्वेशन रिजर्व 36 हो गए। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 हो गए, मृगवन 7 हो गए, जंतुआलय 5 हो गए, वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव मंडल 16 हो गए और रामसर स्थल 2 हो गए। रामसर स्थल 2, रामसर स्थल केवलादेव और सांबर 2। राष्ट्रीय उद्यान 3 कौन से, रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है। तो ये तो मोटा मोटे सीधे ऑप्शन जो हमेशा पढ़ते हैं और याद रह जाएंगे। अब आजकल प्रचलन में ये शुभ अंक वाला काफ़ी चर्चा में रहता है, इनसे प्रश्न आ जाते हैं। तो शुभ अंक और संबंधित जिला, ये मैंने ट्रिक बनाई है। वैसे ट्रिक का कोई इतना महत्व नहीं होता है, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा और जो याद रहेगा फिर ट्रिक अपने आप बनती रहती हैं। लेकिन फिर भी क्या पता कभी 1-2 नंबर का फ़ायदा हो ही जाए। तो खरगोश, ये शब्द खरगोश मत पढ़ना, इसको खरगोश होता है ना, खरगोश को आप पढ़ना खरदोश। खरदोश पढ़ोगे तो इसका मतलब है खरगोश दोसा का शुभ अंक है। खरगोश दोसा का। खड़मोर होता है, खड़मोर होता है ये अजमेर का शुभ अंकर है। अजमेर का शुभ अंकर खड़मोर है, मोर नहीं खड़मोर। मोर तो भीलवाड़ा का है लेकिन ये खड़मोर है। तो इसको आप अजमेर पढ़ते समय अजमोर पढ़ लेना। अजमेर को अजमोर पढ़ो, अजमोर पढ़ोगे तो मोर इसका शुभ अंकर आ जाएगा इसके साथ में, अजमोर या अखमोर जो भी है। खरदोश पढ़ लेना, दोसा छुपा हुआ है इसमें। अजमोर पढ़ लेना, इसमें मोर छुपा हुआ है। अलवर, अलवर को अलवर पढ़ना, अलवर से सांभर, सांभर इसमें छुपा हुआ है। अलवर का सांभर है शुभ अंकर। बाढ़ में लोमड़ी, बाढ़ में लोमड़ी छिपी हुई है। लोमड़ी कहाँ छिपी है, बाढ़ में छिपी हुई है, ऐसे
याद कर लो, कोई लोमड़ी है जो बाढ़ में छिपी है तो बाढ़ से बाड़मेर, बाड़मेर का लोमड़ी। भर्ती रस की, भर्ती करनी है किसकी? रस की। रस से भर्ती करनी है, चाहे गिलास भरो चाहे कुछ भी भरो, भर्ती करनी है रस की। तो सारस, वैसे ये ट्रिक की ज़रूरी नहीं है। भरतपुर केवलादेव अभयारण्य है, उसमें सारस आते हैं तो भरतपुर का सारस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और झालावाला, झालावाला, झाला के साथ वाला याद करना। झालावाला अर्थात है झाला से जालोर, भाला से भालू। जालोर का शुभ अंक क्या है? भालू। जालू भालू या झालावाला। नागराज हंसा, कौन हंसा? नागराज। ध्यान रखना, नाग हंसा नहीं है, नागराज हंसा। तो राज हंसा, राजहंस है, नागराज हंसा, ऐसे पढ़ना है। नाग से नागौर, राजहंसा से राजहंस, नागराज हंसा अर्थात नागौर का शुभ अंक राजहंस। भेड़िया राज समंदर में, भेड़िया राज कहाँ? समंदर में है, तो राज समंद, इसे राज समंदर यानी राज समंद बना लेना। राज समंद का शुभ अंक है भेड़िया, भेड़िया राज समंदर में, राज समंद का शुभ अंक भेड़िया। और इसी प्रकार हाँ दोस्तों, इसमें ये मैंने बताया, एक बार इनको देख ही लेते हैं बिना ट्रिक के। जैसे ये थोड़े ध्यान से देखो, ये पक्षी आखिर होते कैसे हैं? पशु पक्षी। तो ये जैसलमेर, गोडावण, जैसलमेर, गोडावण, झालावाला, जालोर का भालू, झालावाड़ गागरोनी तोता। गागरोन दुर्ग कहाँ है? तो झालावाड़ का गागरोनी तोता। झुंझुनू का काला तित्र, एक भट तित्र और होता है, लेकिन काला तित्र झुंझुने में, झुंझुनू का काला तित्र है। जोधपुर का कुरजा, जोधपुर का कुरजा। करौली का घड़ियाल, चंबल नदी बहती है ना वहाँ, और नदी में घड़ियाल, तो करौली का घड़ियाल है। जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, जैसलमेर का गोडावण, सीकर का शाहीन। इस प्रकार का पक्षी होता है, ये देखो साथ में। और उदबिलाव, कोट्टा का उदबिलाव, ये उदबिलाव का चित्र है। नागौर का राजहंस अभी हमने ट्रिक में पढ़ा था ना, नागराज हंसा, तो ये नागौर का राजहंस ऐसे होते हैं। घड़ियाल है ऐसा होता है, और ये गागरोनित होता है। और फिर देखिए ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। राजसमंद, भेड़िया राज है समंदर में, तो ये भेड़िया है राजसमंद का। सवाई माधोपुर का रणथंभौर बाग वाला, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाई माधोपुर में है ना रणथंभौर बाग परियोजना, वही सवाई माधोपुर का बाग। तेंदुआ पालिका, तेंदुआ पालिका। श्रीगंगानगर का चिंकारा, चिंगारा पढ़ा था ना, ट्रिक में आता है ना, चिंगारा, गारा से गंगानगर, चिंकारा, चिंकारा गंगानगर का। उदयपुर का कब्रबिज्जू, कब्रबिज्जू ऐसा होता है, कहाँ का? उदयपुर का। खतरनाक होता है वैसे ये, उदयपुर का कब्रबिज्जू। ये देखिए जयपुर का चित्तल और जच्ची या चीज। सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस, हंस तो। भरतपुर का सार्स, भरतपुर केवलादेव में आते हैं ना, अजमेर खड़मोर, अजमोर। अलवर का सांबर, अलवर। और बांसवाड़ा का जलपीपी, पीपी में बांस। 12 मगर, 12 मगर, मगर को नदी से बाहर निकालो, 12 मगर, मगरमच्छ। और मरु लोमड़ी, लोमड़ी बाढ़ में, तो
मरु लोमड़ी यानी बाड़मेर में लोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर और खड़मोर अजमेर का। और ये भटतित्र, भटतित्र कहाँ का है? बीकानेर का। काला तित्र है झुंझुनू का, झुंझुने में काला तित्र है। और बूंदी का सुरखोम। और इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। और चूरू का कृष्णमृग, चूरू का कृष्णमृग। दौसा का खरगोश। और आगे धौलपुर का पचीरा, ऐसा होता है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। छोटा किला कहाँ का है? हनुमानगढ़ का छोटा किला अर्थात छोटा किलकिला। डूंगरपुर का जांगिल। इस प्रकार ये शुभ अंकर है। आगे पढ़ेंगे भटतित्र बीका, जबकि काला तित्र झुंझुने में। ये पढ़ लिया हमने। काला तित्र झुंझुने का, झुंझुनू का। और भटतित्र बीका अर्थात बीकानेर का। धौला पंछी धौलपुर का पंछीरा। हनुमानगढ़ एक छोटा किला है, किलकिला हनुमानगढ़ का। चिंगारा गंगानगर का, गारा से गंगानगर। चिंकारा गंगानगर का। चीज अर्थात चित्तल, जय से जयपुर, जयपुर का चित्तल। जलपीपी बांस है, जलपीपी बांस है अर्थात बांस का, बांसवाड़ा। जलपीपी बांसवाड़ा, ये जय ले है, ये ले पढ़ना। जलपीपी बांसवाड़ा का। शुभ अंकर है गोडे जैसा। कैसा? गोडे जैसा। जैसा जैसलमेर, गोडे गोडावण, जैसलमेर का गोडावण। तो इस प्रकार ये शुभ अंकर थे। उत्तर पश्चिम रेलवे, आगे हम चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। भर्ती निकलती है ना रेलवे में, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो फॉर्म लगाते हैं हम, वो जयपुर में भेजा जाता है, जयपुर भेजा जाता है। आगे सुमेलित कीजिए। खनिज और उपभोग, खनिज से संबंधित है। शीशा एवं जस्ता, इसका उपयोग कहाँ होता है? बैटरी अमल में। तांबे का उपयोग विद्युत तार में। जिप्सम का उर्वरक बनाने में। वोलेस्टोनाइट का सिरेमिक में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अभयारण्य का नाम और वन्यजीव, किस अभयारण्य में कौन सा वन्यजीव है, ये सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों कई बार। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण, राष्ट्रीय मरु उद्यान बाजे। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या हो? बाजे अर्थात बाड़मेर और जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? बाड़मेर और जैसलमेर में। मैं आगे समझा दूंगा अच्छे ढंग से चित्र की सहायता से, लेकिन एक बार पढ़ लो आप। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाजे अर्थात बाड़मेर और जैसलमेर में गोडावण वन्यजीव है इसका। टाटगढ़ रावली, जो कि ब्यावर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों में है। ब्यावर, पाली और राजसमंद में टाटगढ़ रावली अभयारण्य है। इसका वन्यजीव तेंदुआ। सीता माता कहाँ है? 25। सीता माता 25 गिलहरी उड़ाती है। सीता माता कितनी गिलहरी उड़ाती है? 25। 25 का मतलब है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर, ये सीता माता अभयारण्य से संबंधित जिले हैं। थोड़ा उदयपुर का हिसाब भी लगता है। तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर उड़न गिलहरी। माउंट आबू सिरोही में है, ये रीछ के लिए जाना जाता है। अब हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। वैसे राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों का मकसद वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 5 शुरू में मैंने जिक्र किया था। केवलादेव घना, ये भरतपुर जिले में है।
1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1981 में कहाँ पर है ये? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाईमाधोपुर जिले में है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये पक्षी अभयारण्य है। भरतपुर में केवलादेव रामसर स्थल भी है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों में आता है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में 2006 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान बाजे अभी पढ़ा था ना हमने, बाजे बाड़मेर और जैसलमेर में। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में संयुक्त रूप से आता है। 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो अलवर जिले में है, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना था ये। तो कुल मिलाकर 5 हो गए। कुंभलगढ़ वाला भी नहीं, ये केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का। यहाँ देखिए जो मैंने बताया अभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में थोड़ा इस चित्र के माध्यम से और हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसलमेर में और बाड़मेर में, ये ना जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ पर है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। इसी प्रकार माउंट आबू सिरोही में, ये सिरोही में माउंट आबू सिरोही में है। फिर नीचे की तरफ आते हैं फुलवारी किनाल, ये फुलवारी किनाल उदयपुर में। और सीता माता अभयारण्य 25 प्रतापगढ़, सुलुम्बर और चित्तौड़गढ़ 25, उदयपुर भी है साथ में। सुलुम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। फुलवारी किनाल और सज्जनगढ़ और फुलवारी किनाल उदयपुर में है। फिर मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखिए झालावाड़ में आ रहा है ना। और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के ऊपर है। ये कोटा और बूंदी 12 यहाँ, शेरगढ़ 12 और रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाईमाधोपुर में, केलादेवी करौली में। ये रामसागर वन विहार केसरबाग 3 है। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया साथियों, रामसागर वन विहार और केसरबाग ये कहाँ पर है? धौलपुर में। केवलादेव भरतपुर में, केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में। सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में। जमुआ रामगढ़ और नाहरगढ़ ये जयपुर में, जमुआ रामगढ़ और नाहरगढ़ ये जयपुर में है ना। और ऊपर की तरफ देखते हैं ताल छापर, ये ताल छापर है चूरू में। इस प्रकार है ये मोटे रूप में हमने देख लिया। इन चित्र की सहायता से सिर्फ अंदाज़ा लगाना है मैं। अब ये पेड़ बना दिया दोनों की सीमा पर, तो ये सीमा से ऐसे पूरा कन्फ्यूज भी हो जाता है कई बार है कि कौन सा जिला किस साइड में रह गया। तो वो तो हम ऑप्शन याद करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन ये चित्र हमें थोड़ा समृद्धि दिला देता है। आगे हम एक जिला एक उत्पाद की सूची बनाई हुई है, उसके अनुसार एक जिले में एक फसल निश्चित की गई है। वो फसल है उसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं, तो मैंने वो भी समझाने की थोड़ी कोशिश की है।
देखिए अलवर सरसों के लिए, अजमेर दलहन के लिए, बांसवाड़ा आम के लिए, बारां में लहसुन, भरतपुर में सरसों आधारित उद्योग, बाड़मेर में अनार, भीलवाड़ा में मक्का आधारित उत्पाद, बीकानेर में मूंगफली, बूंदी में चावल, चित्तौड़गढ़ में गुड़, चूरू में मूंगफली, दौसा में गेहूँ जो कि अनाज पर आधारित, धौलपुर में सरसों, डूंगरपुर में आम, गंगानगर में सरसों, हनुमानगढ़ में गेहूँ, जालौर में सरसों, जयपुर में मूंगफली, जैसलमेर में चना, झालावाड़ में धनिया, झुंझुनू में सरसों, जोधपुर में जीरा आधारित उत्पाद, करौली में सरसों, कोटा में धनिया, नागौर में मेथी और पाली में दुग्ध आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ में लहसुन, राजसमंद में आंवला, जामुन, सीताफल, सेब और विविध वनोपज, वन से होने वाली उपज, सवाईमाधोपुर में अमरूद, सीकर में सरसों, सिरोही में सौंफ आधारित उत्पाद, टोंक में सरसों आधारित उत्पाद, उदयपुर में आंवला, जामुन, सीताफल एवं अन्य वन उत्पाद। कहने का मतलब ये है कि जिस जिले में जो फसल ज़्यादा होती है उसी को उस जिले का उत्पाद बना दिया गया है। अब थोड़ा सा हमें पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी और ले लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं कौन कौन से, जैसे जयपुर का आमेर किला। प्रश्न कैसे पूछते हैं कि आमेर किला किस जिले में है? जयपुर में। और जयपुर का अल्बर्ट हॉल संग्रहालय ये पर्यटक स्थल है। जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का जल महल, जयपुर का सिटी पैलेस, जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर और जयपुर का नाहरगढ़ किला, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जोधपुर का घंटाघर है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, बाड़मेर और बीकानेर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ। इस प्रकार ये ज़्यादातर जयपुर में आते हैं। पर्यटन स्थल जयपुर वैसे हमारे राज्य की राजधानी है और ज़्यादातर घूमने वाले जयपुर में तो ज़रूर आते हैं, तो वहाँ विकास भी ज़्यादा होता है। इनके अलावा भी और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन मुख्य जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उनको मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। ये पीछे पढ़ रहे थे ना हम, सीता माता अभयारण्य, वहाँ का जंतु उड़न गिलहरी, माउंट आबू सिरोही में है, उसका रीछ रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, वहाँ का ये सांपों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। सरिस्का अलवर में है, लंगूर, बंदर और हरे कबूतर के लिए जाना जाता है। हरे कबूतर के लिए सरिस्का, जबकि गागरोनी तोता है इसके लिए कोटा झालावाड़ वाला दर्रा अभयारण्य है। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है किसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो शायद आज हमने जो पढ़ा है इनसे बाहर नहीं पूछेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अपने स्तर पर भी हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी करते रहना। हाँ, थ्योरिकल ज़्यादा गहराई में मत पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।